आप सभी को नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने में जा रही हूँ। ये रहा पहला प्रश्न, पिता कहानी किसने लिखी है? पिता कहानी किसने लिखी है? तो ज्ञान रंजन जी ने लिखी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दुनिया का अनमोल रत्न प्रेमचंद्र के किस कहानी संकलन में है? तो सोजे वतन में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत किसकी लिखी कहानी है? चीफ की दावत किसकी लिखी कहानी है? भीष्म साहनी की है। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के रचयिता हैं? परिंदे कहानी के रचयिता हैं निर्मल वर्मा जी। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, दोपहर का भोजन किसकी कहानी है? दोपहर का भोजन किसकी कहानी है? अमरकांत जी की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, परिंदे को हिंदी की पहली नई कहानी माना है? तो किसने माना है? डॉक्टर नामवर सिंह जी ने माना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास, यह कथन है? यह कथन है। तो किसका है? गणपत चंद्र गुप्त जी का है। ठीक है, इन लोगों का नहीं है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सर्वप्रथम ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था? उसने कहा था कहानी का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1915 ईस्वी में हुआ था। ठीक। उसने कहा था कहानी के नायक नायिका का प्रथम मिलन कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। प्रथम मिलन अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, तेरी कुड़माई हो गई है यह कौन पूछता है? तेरी कुड़माई हो गई है यह कौन पूछता है? तो लहना सिंह पूछते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, लहना सिंह फौज में किस पद पर काम कर रहा था? लहना सिंह फौज में जमादार पद पर काम कर रहा था। अगला प्रश्न है, लहना सिंह फौज की किस टुकड़ी रेजिमेंट में था? लहना सिंह फौज की किस टुकड़ी रेजिमेंट में था? तो ये था 77 सिख राइफल्स में था। 77 सिख राइफल्स रेजिमेंट में था। ठीक है। अगला प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन माना जाता है? पलटन का विदूषक कौन माना जाता है? तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह माना जाते हैं। ठीक है, वजीरा सिंह माने जाते हैं। कहानी की नायिका का विवाह किसके साथ हुआ? कहानी की नायिका का विवाह किसके साथ हुआ था? सूबेदार के साथ हुआ था। बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र था। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र था। लहना सिंह के भाई का क्या नाम था? लहना सिंह के भाई का नाम था कीरत सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न, ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है, यह कथन किसका है? यह कथन है सूबेदारनी का। यह कथन है सूबेदारनी का। अगला प्रश्न है, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, यह वाक्य किसका है? यह वाक्य है बोधा सिंह का। अब बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, यह वाक्य बोधा सिंह का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो परिंदे कहानी का प्रमुख पात्र है डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी है। अगला प्रश्न है, मिस लतिका क्या काम करती है? मिस लतिका क्या काम करती है? संगीतकार का काम करती है मिस लतिका। ठीक है। अगला प्रश्न है, मिस लतिका किससे प्रेम करती थी? मिस लतिका किससे प्रेम करती थी? तो मास्टर हुबर्ट से प्रेम करती थी। मास्टर हुबर्ट से प्रेम करती थी। ठीक है। जो लड़की रेजिमेंट के अफसर से प्रेम करती थी और जिसके लिए प्रेम पत्र नीले लिफाफे में आया था, उसका नाम था, उसका नाम क्या था? सुधा था। उसका नाम सुधा था। अजनबीपन से त्रस्त परिंदे के पात्र का नाम क्या है? अजनबीपन से त्रस्त परिंदे के पात्र का नाम फादर एलमंड है। फादर एलमंड है। इनमें से परिंदे कहानी का मूल उद्देश्य क्या है?
इनमें से परिंदे कहानी का मूल उद्देश्य क्या है? जीवन के प्रति नई आस्था जगाना। जीवन के प्रति नई आस्था जगाना। परिंदे किसका प्रतीक है? परिंदे किसका प्रतीक है? मिस लतिका का भी प्रतीक है, मिस्टर हुबर्ट का भी प्रतीक है, डॉक्टर मुखर्जी का भी प्रतीक है। इसलिए आंसर हो जाएगा इन सभी का। ठीक है। परिंदे किस प्रकार की कहानी है? परिंदे किस प्रकार की कहानी है? तो परिंदे नई कहानी है। ठीक है। परिंदे नई कहानी है। परिंदे कहानी प्रभावित है। परिंदे कहानी प्रभावित है अस्तित्ववाद से प्रभावित है, मार्क्सवाद छायावाद से नहीं है। सिक्का बादल गया कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सिक्का बादल गया कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ठीक है। तो प्रमुख पात्र हैं शाह जी। यह सैनी साहनी सेरा नहीं है। साहनी के पति का नाम क्या था? साहनी के पति का नाम क्या था? शाह जी था। ठीक है। अगला प्रश्न, अमृतसर आ गया है किस पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है? अमृतसर आ गया है किस पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है? तो देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर है। ठीक है। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक हैं। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक हैं। ठीक है। तो कौन है? जैनेंद्र जी हैं। ये जैनेंद्र जी हैं। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 पात्र का नाम, सूची 2 कहानी का नाम। ठीक है। तो इसमें जो है कौन है ये बताना है, हमें मिलान करना है। यहाँ कूट है। ठीक है। तो इसमें पहले तो ये है लतिका का मिलान करना है। तो लतिका जो है, यहाँ पहले आंसर हो जाएगा इसका सही। यहाँ सही आंसर होगा इसका बी होगा। ठीक है। यहाँ आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। तो ए का जो होगा, लतिका का जो होगा वो परिंदे से मिलान होगा। ठीक है। अब बी का लहना सिंह, बी का होगा उसने कहा था। ठीक है। उसने कहा था कहानी का नाम है, ये पात्र का नाम है। ठीक है। अब सी का क्या होगा? सी का जमींदार साहब का दुलाई वाला हो जाएगा, दुलाई वाली हो जाएगा सी का जमींदार साहब। ठीक है। अब डी का क्या होगा? डी का 4th ही होगा, नवल का एक कटोरी भर मिट्टी होगी। ठीक है। इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से बंग महिला की कहानियों का सही अनुक्रम चुनिए। यहाँ बंग महिला का सही अनुक्रम चुनना है। तो सही अनुक्रम क्या है? चंद्रदेव से मेरी बातें, दान प्रतिदान दुलाई वाला मूरला, दान प्रतिदान दुलाई वाले मूरला, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाले मूरला, चंद्रदेव से मेरी बातें, दान प्रतिदान मूरला, चंद्रदेव से मेरी बातें, दान प्रतिदान दुलाई वाली। तो ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। ठीक है। ए भी नहीं है और ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। सही आंसर है चंद्रदेव से मेरी बातें, दान प्रदान दुलाई वाला मूरला। ये सही हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, माधवराव स्प्रे की कहानियाँ हैं। माधवराव स्प्रे की कहानियाँ क्या है? एक टोकरी भर मिट्टी है। ठीक है। ये सब नहीं है। माधवराव स्प्रे की कहानियाँ है तो इसमें होगा 1। ये जो है ये मैं फिर से बता रही हूँ आपको, दोबारा सुनिए। इसमें बी होगा 1, 2, 4। माधवराव स्प्रे की कहानियाँ क्या क्या है? 1 भी है। ठीक है। और 2 भी है। ठीक। और 4th भी है। तो इसलिए बी सही हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ कोट मिलान भी करना था। ठीक। तो ए केवल मछुए की बेटी नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न है,
खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, यह कथन किस कहानी से उद्घृत है? यह कथन किस कहानी से उद्घृत है? तो यह दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह कथन दुनिया का सबसे अनमोल रतन से उद्घृत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक हैं। प्रथम मौलिक कहानी के लेखक हैं तो कौन है? माधवराव सप्रे हैं, माधवराव सप्रे हैं। अगला प्रश्न, बंग महिला का वास्तविक नाम है? बंग महिला का वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, राजेंद्र बाला घोष। अगला प्रश्न, किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका में हुआ था। पिछले वीडियो में भी ये प्रश्न आया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किसने किया? तो वृंदावन लाल वर्मा जी ने किया था ऐतिहासिक कहानियों की। ठीक है। अगला प्रश्न है, बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है? तो राय कृष्ण दास जी ने माना है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कहानी का शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध हो चुकी है? टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध हो चुकी है तो इंदुमती की हो चुकी है। ठीक है, इंदुमती की हुई है, इन सब की नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी की पहली कहानी कौन सी है? गुलेरी जी की पहली कहानी कौन सी है? तो सुखमय जीवन है गुलेरी जी की पहली कहानी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है? तो हुआ है उसने कहा था से हुआ है समझ। अगला प्रश्न है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन है? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन है? तो ये प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है? सर्वाधिक लोकप्रिय विधा क्या है? कहानी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद्र युग की सही अवधि है? सही अवधि है क्या है इसमें सही अवधि? वो बताना है। सन 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक ये सही अवधि है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की हिंदी भाषा और देवनागरी में रचित पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो नमक का पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष नहीं, प्रेमचंद्र की हिंदी भाषा और देवनागरी में रचित पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये बताना है। तो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? तो प्रतीकात्मक कहानी है दो बैलों की कथा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की कहानियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम है पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, कफन। सही अनुक्रम है पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, कफन। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी है? प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी क्या है? कफन। ये इनकी अंतिम कहानी है। ठीक है। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? वैसे पता होगा सभी को, तो धनपत राय जी था प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम। ठीक है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। ठीक। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो इंदुमती से माना जाता है। ठीक है, ये सब नहीं है। प्रकाशन काल की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही क्रम है? तो सही क्रम प्रतिध्वनि, छाया, आंधी, आकाशदीप नहीं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी। सही क्रम यही है, छाया, प्रतिध्वनि,
आकाशदीप आंधी, ये सही क्रम हो गया, ये सब नहीं है। ठीक है। प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो प्रसाद जी की प्रथम कहानी है ग्राम। प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसाद की गुंडा कहानी में भारतीय इतिहास के किस युग का चित्रण हुआ है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का समय, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम है पुरस्कार, कफन, राजा, निर्वंशिया, वापसी, ये सही है। ठीक है, ये सब नहीं है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो मिठाई वाला, इंदुमती, यक्षगान, वापसी नहीं है। इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान, हाँ ये सही है, बी। इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कहानियों और कहानीकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम इसमें कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें सही अनुक्रम जो है प्लेग की चुड़ैल का हो जाएगा भगवान दीन। ठीक है, प्लेग की चुड़ैल का हो जाएगा भगवान दीन। ठीक, वैसे पहले मैं आंसर बता दे रही हूँ, आंसर है 6 सी। ठीक है, निम्नांकित कहानी और कहानीकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सी है। ठीक है, तो ए का 5 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा। राजा राधिका रमण, कानों में कंगना, राजा राधिका रमण सिंह है। ठीक है, अब जो है सी का चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। ठीक है, अब बचा एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, अद्भुत अपूर्व स्वप्न बचा, तो अद्भुत अपूर्व स्वप्न हो जाएगा भारतेंदु हरीशचंद्र, भारतेंदु हरीशचंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। ठीक, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के लेखक हैं, कौन है? तो ए नहीं है, ए भी नहीं है, गंगा प्रसाद विमल, ए भी नहीं है, केशव प्रसाद सिंह जी हैं। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के लेखक का नाम है केशव प्रसाद सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, क्यों? तो उसमें राष्ट्रीय भावना का स्वर प्रबल था, उसमें राष्ट्रीय भावना का स्वर प्रबल था, इसलिए जब्त कर लिया था। अगला प्रश्न, बांग्ला कहानी सेलसिमा बेगम का हिंदी रूपांतर है, हिंदी रूपांतर क्या है? रशिया बालम नहीं है। दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजना, बांग्ला कहानी सेलसिमा बेगम का हिंदी रूपांतर है दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी, ये है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी कौन सी है? पहली कहानी कौन सी है? तो पहली कहानी इनकी है रक्षा बंधन। ठीक, जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा था? तो सबसे बड़ा कहानीकार नामवर सिंह ने नहीं कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने भी, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी ने कहा था। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल जी ने कहा था। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं, तो इलाचंद्र जोशी जी हैं मनोविश्लेषणवादी कहानीकार। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के बाद मुस्लिम पात्रों को रखकर सर्वाधिक कहानियाँ लिखने वाला कथाकार है? तो सर्वाधिक कहानियाँ लिखने वाला कथाकार उपेंद्र अश्क नहीं है, जैनेन्द्र भी नहीं, ये यशपाल जी हैं सर्वाधिक कहानियाँ लिखने वाला कथाकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? इसमें कौन कौन प्रेमचंद के कहानियों के पात्र हैं? तो लहना सिंह नहीं है, अमीना भी नहीं है, सुनंदा भी नहीं है। यहाँ बच कौन रहे हैं? पंडित बुद्धिराज जी, ये हैं इनके पात्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, और इसमें जो है इस सही और गलत भी बताना है। ठीक है, इसमें मिलान भी करना है, तो वो भी मैं मिला दे रही हूँ।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद्र की कहानियों के पात्र हैं? ठीक है, तो ऐसे तो आंसर इसमें बी होगा। ठीक है, तो ए भी सही है आंसर इसका। ठीक है, और तीसरा भी सही है, अमीना भी सही है, अमीना है। ये सुनंदा नहीं है, लहना सिंह नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रांगे राघव की गदल कहानी को उसने कहा था गुलेरी के बाद उसी स्तर की कहानी किसने माना है? उसी स्तर की कहानी किसने माना? नंदुलाल वाजपेयी ने नहीं माना, राजेंद्र यादव ने भी नहीं, रामविलास शर्मा जी ने माना है। ठीक है, वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी है। तो सतमी के बच्चे हैं, सतमी के बच्चे हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की वह कहानी जो इटली के महान देशभक्त मेजनी को केंद्रित करके लिखी गई है। मेजनी को केंद्रित करके लिखी गई है। तो सोजे वतन नहीं है, बलिदान भी नहीं, आत्माराम भी नहीं, तो यही है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की वह कहानी जो लोक मंगल की भावना से युक्त राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए वैयक्तिक प्रेम न्यौछावर करने वाली है। वैयक्तिक प्रेम न्यौछावर करने वाली है तो कौन है? मधुलिका है। ठीक है, अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती हुई कहानी है। विश्लेषण करती हुई कहानी कौन सी है? दो चिड़ियाँ हैं, दो चिड़ियाँ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहानी और कहानीकारों का सही मेल है। कहानी और कहानीकारों का सही मेल है, तो यहाँ ये मिलान करना है। ठीक है, इसमें कौन सा है ये बताना है। अब चाय घर में मृत्यु, चाय घर में मृत्यु के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ आंसर तो हो जाएगा सी। ठीक है, अब ए का फोर्थ है, चाय घर में मृत्यु काशीनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, और वी का 3 है, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला हैं। ठीक है, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला हैं। ठीक, और शी का हो जाएगा चीफ की दावत भीष्म साहनी जी। सावित्री नंबर 2, सावित्री नंबर 2 जो है वो धर्मवीर भारती का हो जाएगा। ठीक है, धर्मवीर भारती का हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ गलत कौन सा है वो बताना है। तो सफ़ेद कौआ मंजुल भगत, ये तो संगत है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती, ये भी संगत है। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई, ये भी संगत है। पागल कुत्तों का मसीहा यशपाल, कौन सा युग्म असंगत है? तो यही है, पागल कुत्तों का मसीहा यशपाल, ये असंगत है। ठीक है, और सब संगत है। अगला प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती को कहानी की संज्ञा किसने दी? कहानी की संज्ञा किसने दी? तो ये भारतेंदु जी ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। 1956 ईस्वी में हुआ था। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नई कहानी का आरंभ किस कहानी से माना गया है? तो नई कहानी का आरंभ विध्वंस से नहीं माना गया, सुबह के फूल भी नहीं, बहिर्गमन भी नहीं। नई कहानी का आरंभ किस कहानी से माना गया? परिंदे कहानी से माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सन 1977 ईस्वी में जनवादी विचार मंच की स्थापना किस विश्वविद्यालय में हुई? किस विश्वविद्यालय में हुई? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई थी, दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही? नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही? तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही। बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नई कहानी की तथाकथित बृहत्त्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है? नई कहानी की तथाकथित बृहत्त्रयी में
कौन सम्मिलित नहीं है? तो कमलेश्वर नहीं है, मोहन राकेश भी नहीं, राजेंद्र यादव भी नहीं। ताकत 72 में कौन सम्मिलित नहीं है? ये जैनेंद्र जी नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है ये सब सम्मिलित हैं, लेकिन जो आंसर यहाँ पूछा गया नहीं है, तो इसलिए जैनेंद्र है। ठीक है, ये सब सम्मिलित हैं, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। इसमें सम्मिलित जो नहीं, और जैनेंद्र नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी में से नई कहानी का आरंभ किसने माना है? शिवदान सिंह चौहान ने नहीं माना, ब्रजेश श्रीवास्तव ने भी नहीं, इन्होंने भी। डॉक्टर नामवर किसने माना? तो डॉक्टर नामवर सिंह जी ने माना है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ मिलान करना है। तो ठीक है, तो इसमें कौन है? इसमें पहला है, देखो जैसे शेखर जोशी, पहला शेखर जोशी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले मैं बता दूं मिला करके पूरा। तो इसका आंसर, अब शेखर जोशी जो हैं, शेखर जोशी के हैं तरुण का निर्णय। शेखर जोशी का है तरुण का निर्णय। ठीक है, तो इसका आंसर ये लग रहा है डी, ये डी ही है। ठीक है, अब बी का हो जाएगा मुक्तिबोध खड़िया के घेरे हो जाएगा। ठीक, अब सी का हो जाएगा अमरकांत का हत्यारे हो जाएगा, सही मिल जाएगा। ठीक, अब कमलेश्वर का हो जाएगा भटके हुए लोग, मिल गया। ठीक है, शेखर जोशी का हो गया तरुण का निर्णय, मुक्तिबोध का हो गया खड़िया के घेरे, अमरकांत का हो गया हत्यारे, मिलान हो गया। कमलेश्वर का मिलान हुआ भटके हुए लोग, इसलिए यहाँ डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब नहीं सही है। अगला प्रश्न है, बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संबंध में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण करने वाली कहानी है। तो कौन है? चीफ की दावत, भीष्म साहनी कि मोहन राकेश की परेश्वरनाथ रेणु की प्रेमचंद्र। यहाँ पूछा गया बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण करने वाली कहानी कौन सी है? तो ये लगता है चीफ की दावत, भीष्म साहनी है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है? कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है? तो सिक्का बदल गया, ये तो है विभाजन पर, मलबे का मालिक ये भी है, लेटर बॉक्स ये भी है। ये वापसी नहीं है, ये कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है, तो वापसी नहीं है। ठीक है, विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है। फिर पूछा गया है यहाँ वही घुमा करके थोड़ा सा, विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है। ठीक है, तो भटके हुए लोग तो है, मलबे का मालिक भी, लेटर बॉक्स भी है। ये शरणागत नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन का चित्रण करने वाली शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? तो दाज्यू नहीं है, बदबू भी नहीं, तरुण का निर्णय भी नहीं। कौन सी है? तो उस्ताद है। ठीक है, उस्ताद है। अगला प्रश्न है, समकालीन कहानी का प्रवर्तक कौन है? समकालीन कहानी का प्रवर्तक है गंगा प्रसाद बिमल जी। ठीक, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानी आंदोलनों और प्रवर्तकों का सही मेल है। सही मेल यहाँ करना है, तो सही मेल है। ठीक है, सही मेल जैसे यहाँ दिया है आ कहानी, ए कहानी है जगदीश चतुर्वेदी जी की, यहाँ मिलान होगा। ठीक है, जगदीश चतुर्वेदी जी की है कहानी। ऐसे इनका आंसर पहले मैं बता देती हूँ, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए का 4th हो गया, बी का 3 हो जाएगा। समानांतर कहानी किसकी है? कमलेश्वर जी की है। ठीक है, और सी का 2 हो जाएगा। सक्रिय कहानी किसकी है? राकेश वत्स जी की है। ठीक, और डी का 1 हो जाएगा। सहज कहानी किसकी है? अमृत राय जी की है। मिलान हो गया, इसलिए यहाँ बी सही हो जाएगा और शब्द गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है,
मोपाशा, अनातोले फ्रांस, चेखोव और टॉलस्टॉय की कहानियों को पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रेमचंद्र जी का। ठीक है, यह कथन है प्रेमचंद्र जी का, इन लोगों का नहीं है। अगला प्रश्न है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का भी नहीं। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है कथन है डॉक्टर नामवर सिंह जी का। ठीक। अगला प्रश्न, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो, यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, शांतिप्रिय द्विवेदी का भी नहीं, जयशंकर प्रसाद का नहीं, ये भी है मुंशी प्रेमचंद्र जी का। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। अगला प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातचीत कहानी में सबका बोझ निम्न में से कौन उठाती है? सबका बोझ है निम्न में से कौन उठाती है? तो सब चंद्रदेव से मेरी बातचीत कहानी में सबका बोझ निम्न में से चप्पल उठाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य बताना है। ठीक है, तो यहाँ जो असत्य है, बंसीधर देसी धोती पहनना चाहता था, ये तो सत्य है। नवल किशोर कट्टर स्वदेशी, ये भी सत्य है। बंसीधर का मित्र नवल किशोर कोलकाता से आ रहा है, ये भी सत्य है। नवल किशोर बंसीधर का फुफेरा भाई, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न, अनाथ विधवा झोपड़ी को क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? अनाथ विधवा झोपड़ी को क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इसमें जो है वह कई ज़माने से उसमें बसी थी, ये भी सही है। उसमें उसका पुत्र पति पतोह स्वर्गवासी हुए थे, ये भी सही है। झोपड़ी में उसका मन रचा बसा था, मतलब रच बसा था। ठीक है, ये भी सही है। इसलिए उपर्युक्त सभी सही है, डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही है। जेल में अनीता की मुलाकात किससे होती है? जेल में अनीता की मुलाकात जेलर से नहीं, राही के पिता से नहीं, राही के पति से भी नहीं, राही से होती है। जेल में अनीता की मुलाकात राही से होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में अनमोल रत्न है? अनमोल रत्न कहानी में अनमोल रत्न है, कारों का खजाना नहीं, सिपाही के खून का आखिरी कतरा, ये अनमोल रत्न है। ठीक है, और सब नहीं है। नरेंद्र को अपनी पत्नी के श्रृंगार बाक्स में क्या मिलता है? नरेंद्र को अपने पत्नी के श्रृंगार बाक्स में क्या मिलता है? छिपकली, कंगन, अंगूठी, हार। तो छिपकली मिलती है। ठीक है, कंगन, अंगूठी, हार नहीं मिलती। अगला प्रश्न है, नैनीताल का वर्णन निम्न में से किस कहानी में हुआ है? नैनीताल का वर्णन निम्न में से किस कहानी में हुआ है? लाल पान की बेगम में नहीं, परिंदे में नहीं, चीफ की दावत में भी नहीं, ये अपना अपना भाग्य में हुआ है। ठीक है, अपना अपना भाग्य में हुआ। नैनीताल का वर्णन निम्न में से अपना अपना भाग्य कहानी में हुआ है। लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शामनाथ ने चीफ की दावत पर बुलाया, ये तो सत्य है। शामनाथ अपनी माँ को दावत में शामिल करता है, ये असत्य है। ठीक है, शामनाथ अपनी माँ को दावत में शामिल करता है, ये असत्य है। और शामनाथ अपनी माँ को पड़ोसी के यहाँ भेजना चाहता है, ये सत्य है। शामनाथ की माँ कुर्सी पर बैठी खर्राटे भर रही थी, ये भी सत्य है। ठीक है, तो आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में मैं कल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।